क्या ये संभव है कि जब आप कोई शेयर 100 रुपये का बेचें तो उस पे 100 रुपये या उससे अधिक का टैक्स देना पड़ जाए? जी हाँ, बोनस शेयर के केस में देना पड़ सकता है, लेकिन ये हर बार हर केस में नहीं देना होगा, कभी कभी देना हो सकता है। ये कुछ केसेस हैं, इस वीडियो में अपन जानेंगे उन केसेस के बारे में। एनएमडीसी के एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। किसी बंदे ने 60 शेयर 211 के भाव से 4 सितंबर 2024 को खरीदे थे और कंपनी ने 27 दिसंबर 2024 को बोनस शेयर इशू किए, तो उसको 60 शेयर के बदले 120 शेयर मिल गए। अब यदि बंदा 27 दिसंबर 2025 से पहले बेचता है तो कंडीशन ये होती है कि जो 120 शेयर बोनस मिले उन पे जितना सेल वैल्यू मिली वो कैपिटल गेन हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, तो उस पे शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन की रेट के हिसाब से 1997 रुपये टैक्स लग जाएगा। जो ओरिजिन शेयर हैं उन पे इस इन्वेस्टर को 7,860 रुपये का लॉस हो रहा है, और जो शॉर्ट टर्म था उस पे तो टैक्स लग गया, लेकिन लॉन्ग टर्म पे लॉस है उसका एडजस्टमेंट इस शॉर्ट टर्म से हुआ नहीं, तो इस पे कोई भी छूट नहीं मिली। तो नेट इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 1,740 रुपये। 9,600 रुपये तो शॉर्ट टर्म हुआ प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म लॉस हुआ 7,860 रुपये। लेकिन इसको टैक्स कितना देना पड़ा इस केस में? 1,997 रुपये। यानी जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा इसको टैक्स देना पड़ा। लेकिन यदि ये है 1 साल के बाद में बेचता, जैसे कि 27 दिसंबर 2025 के बाद में यदि सेल करता, तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो एक बोनस शेयर है उस पे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता और जो ओरिजिनल शेयर है उस पे लॉन्ग टर्म लॉस हो जाता। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म हो गए, तो आपस में सेट ऑफ के नेट जितना गेन आता उस पे टैक्स लगता। और इसका यदि और कोई गेन नहीं है तो इस पे ना इसको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना होता। तो ये ध्यान रहे, यदि आपको कंपनी ने बोनस शेयर अलॉट किए हैं तो आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करके ही सेल करना है, अन्यथा आपको प्रॉफिट से ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।